हम आ गए हैं कजाकिस्तान की तुर्किस्तान में वन ऑफ द बेस्ट होटल ऑफ कजाकिस्तान एंड दैट इज नन अदर देन तो गाइस ये थे हमारे लास्ट टेंगे। एक ही कंट्री है जहाँ पे ट्रेन से फास्ट आप बाय रोड पहुँच जाओगे। हम आ गए हैं कजाकिस्तान की तुर्किस्तान में वन ऑफ द बेस्ट I would say the best hotel of Kazakhstan and that is none other than Caravanserai। तुर्किस्तान के हार्ट में हिस्ट्री और लग्जरी का एक परफेक्ट ब्लेंड छुपा है और आज मैं आपको लेके आई हूँ उसी एक्सपीरियंस के बीच में। तो ये है होटल कैरावनसेराई जो सिर्फ एक स्टे नहीं बल्कि एक पूरा कल्चरल एस्केप है और जैसे ही आप एंटर करते हो ऐसा लगता है जैसे मॉडर्न कंफर्ट और सिल्क रोड की कहानियां एक साथ जिंदा हो गई है। फ्रॉम स्टनिंग आर्किटेक्चर टू इमेंसिव वाइब्स, ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं फील करने के लिए बनी है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस यूनिक प्रॉपर्टी को जहां हर कॉर्नर एक स्टोरी बताता है और हर मोमेंट एक एक्सपीरियंस बन जाता है। तुर्किस्तान के काम और स्पिरिचुअल वाइब के बीच जैसे ही आप इस प्रॉपर्टी के पास पहुंचते हो एक अलग ही वर्ल्ड स्टार्ट हो जाता है। ग्रैंड एंट्रेंस, डिटेल्ड आर्किटेक्चर और एक सब्टल लग्जरी जो बिल्कुल लाउड नहीं है बट इंस्टेंटली फील होती है। ऑनेस्टली फर्स्ट इंप्रेशन में ही समझ आ जाता है कि ये प्लेस सिर्फ स्टे के लिए नहीं बना, ये एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए डिजाइन हुआ है। यहाँ हर एलिमेंट, लाइट, टेक्सचर, पैटर्न एक स्टोरी रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे सेंट्रल एशिया की हेरिटेज को मॉडर्न टच दिया गया हो। इट इज काम, इट इज एलिगेंट और सबसे इम्पोर्टेंट इट डजंट फील रश्ड। यू एक्चुअली वांट टू पॉज एंड टेक इट ऑल इन। और ये जो आप देख रहे हो वो होटल का अपना एक अलग फूड कोर्ट है गाइस। हाय गाइस, हम लोग आ गए हैं कजाकिस्तान की सबसे लग्जरियस और 5 स्टार होटल में। इट्स अ फेरी टेल होटल कैरावनसेराई। लेट्स हैव अ लुक एट आवर रूम विद द व्यू। दिस इज द रूम। मस्त बेड है, एक लिविंग एरिया दिया है छोटा सा और यहाँ पे व्यू। टर्की इंस्पायर्ड थीम विद कजाक कल्चर। यहाँ पे एक 60 रूम थिएटर है, फाउंटेन शोज होते हैं। इनका होटल के अंदर अलग मॉल है, इन लोग बाजार बुलाते हैं, बाजार है, सब अंदर के अंदर बहुत कुछ है। मुझे लगता है 2 दिन अंदर के अंदर घूमने में कम लगेगा। तो 2 रात यहाँ पे है। लोग कल रात को ही हमने डिसाइड किया यहाँ पे आने का, ऐसा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, लेकिन जैसे रिव्यूज़ पढ़े, जैसे जैसे लोकल से बात की पता चला ये बहुत अच्छा जगह है। हम थे थोड़े बजट टूर में, लेकिन फिर ये देख के हमसे रहा नहीं गया। हमने सोचा चलो अभी होम स्टे यूज़ कर करके थोड़े पैसे बचा ही लिए हैं तो क्यों ना थोड़े खर्चे ही जाए। और लुक एट द व्यू, इट इज़ वर्थ एवरी पेनी। हमने यहाँ सुपीरियर हार्बर व्यू रूम बुक किया था एंड ऑनेस्टली यहाँ का व्यू वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। इनिशियली वी बुक दिस रूम फॉर 2 नाइट्स जो कि हमें पड़ा अराउंड 1,02,600 कजाक टेंगे, जो अराउंड 21,000 इंडियन रुपीस के आसपास पड़ता है। एंड ट्रस्ट मी दिस वाज ऑल वर्थ इट। रूम का डिजाइन क्लीन और स्पेशियस है विद अ वेरी काम प्रीमियम वाइब। एवरीथिंग फील्स वेल थॉट आउट, नॉट ओवरडन। लेकिन असली हाईलाइट ये व्यू है। यहाँ से आप पूरा हार्बर देख सकते हो और स्पेशली इवनिंग्स में जब फाउंटेन शो और कल्चरल परफॉर्मेंसेस होते हैं तो आप लिटरली अपने रूम से ही सब एंजॉय कर सकते हो। Next morning. Waking up to this morning is once in a lifetime experience, truly amazing. Look at the view guys. And after having scrumptious breakfast, हम निकल पड़े कैरावनसेराई को और यहाँ के नेबरहुड को एक्सप्लोर करने। हम लोग जा रहे हैं ये गोल्फ कार में। ये लेके जाएगा हमको फ्लाइंग थिएटर, 6G थिएटर है यहाँ पे, जहाँ पे कजाकिस्तान का हिस्ट्री बताते हैं ये लोग। यहाँ पे 2 होटल्स है, कैरावनसेराई हार्बर और कैरावनसेराई फैमिली।
तो कैरेवन सराय फैमिली जहाँ से जो 600-700 मीटर दूर है, तो वहाँ पे वो फ्लाइंग थिएटर है। तो अंदर से भी जा सकते हैं, चल के बाहर से भी जा सकते हैं। हमको एक्चुअली गोल्फ कार्ट में जाना था, इसलिए हम इसमें जा रहे हैं। तो देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा है, थिएटर कैसा है, क्योंकि इंक्लूडेड है हमारे स्टे में। देखते हैं कैसा है, क्या है। ठंड एकदम ठंडी भी नहीं है आज, गर्मी भी है, ठंडी भी है। 10 डिग्री 9 डिग्री का आज बजू है। तो इतना दिन में सबसे अच्छा मौसम आज मिला, इधर जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी है और हम लोग एक्चुअल क्लोथ मतलब घूम सकते हैं नॉर्मल क्लोथ में। तो आज हम थोड़ा आउटडोर एक्टिविटीज़ करेंगे, वो भी है 1-2 चीज़ ये देखने की, वो देखेंगे। फिर आके हम लोग शायद टर्किश हमाम ट्राई करेंगे, उसके बाद बोट राइड करेंगे, उसके बाद 8 बजे कल्चरल शो है तो वो एंजॉय करेंगे और फिर डिनर करेंगे। ये आज का अभी तक का आइटिनरी बना है। लेट्स सी क्या होता है। वाओ, ओपन, वाओ। ये यहाँ का एंटरटेनमेंट सेंटर है और ये जैसे आप देख रहे हो फेरिस व्हील बना है, चकड़ा बना है इधर। तो ये यहाँ का गेमिंग जोन है और बहुत ही मस्त ऐसे एकदम ओल्ड फीलिंग दे रहा है, लेकिन उतना ही मॉडर्न बना है उन लोगों ने। देखो कितना मस्त बना है ना सब। ये सब नकली वेजिटेबल्स रखे हैं। ये देखिए बच्चों के लिए खेलने की जगह। ये सब पूरा अलादीन थीम पार्क बना है यहाँ पे और बहुत फन पार्क है और बहुत ऐसे मस्त वाली फीलिंग देता है। ऐसा लगता है कि जैसे बचपन में लौट गए और किसी अलादीन के एरा में पहुँच गए और उसी एरा में हम लोग कोई फन पार्क में बैठे। तो इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हाय गाइस, तो ये होटल के अंदर छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क बना दिया इन्होंने बच्चों के लिए। ये हमें पता ही नहीं था ऐसा कुछ भी है यहाँ पे। तो हम तो आए थे फ्लाइंग थिएटर के लिए। एक हमारी दोनों की एक टिकट इंक्लूडेड थी और उधर जाने के रास्ते में हमको ये इतना लंबा चौड़ा अम्यूजमेंट पार्क मिला जो बेसिकली बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों के लिए ये हेवन है। होटल के अंदर ये सब होना, अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो यहाँ पे ज़रूर आओ, हमारे लिए भी हेवन है। हाँ, हमारे लिए देखने को भी मज़ा आ रहा है। मतलब अभी बंद है शायद, ये अभी चालू हुआ है। शाम होते होते थोड़ी रौनक हो जाएगी, लेकिन ऊपर देखो ना स्टार्स का जेट है, कैसा मस्त लग रहा है एकदम। अलादीन वाली फीलिंग है। देखो ये सब बना के अलादीन, और अलादीन के ऐसे आप ऊपर से चढ़ के मतलब चढ़ के जा सकते हो। बहुत कुछ बनाया है। अलादीन के एरा में पहुँची ऐसा लगता है ना। अरेबियन नाइट्स, यस। एक्चुअली हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके साथ। देखते इधर है क्या क्या। यहाँ पे प्ले स्टेशन भी है, मैंने यहाँ पे नीचे देखा था। लोग यहाँ पे प्ले स्टेशन बहुत खेलते हैं, पता नहीं क्या क्रेज़ है इनको इतना प्ले स्टेशन में। शायद इनके पास अपने जैसा बिजी शेड्यूल नहीं है मुंबई के जैसा, इनके पास बहुत टाइम है रिलैक्स करने को। तो टीवी लगे हुए हैं, इनमें चालू है, आप बैठे बैठे खेलते रहो। ये तो शायद बड़े भी खेलते रहेंगे, बच्चे भी खेलते रहेंगे। कितने का है हम देखते आ रहे। ये है टू प्ले 1750 टेंगे। 1750 टेंगे मतलब हो गए 220-250 रुपये शायद एक गेम का रहेगा। नॉट बैड, मतलब इतना मुंबई जितना महंगा नहीं। आप फोटो खिंचवा सकते हो, इनमें ट्रेडिशनल कपड़ों में फोटो खिंचवा सकते हो। वंस मोर टर्किश चकड़ा। रूम है, VR गेमिंग जोन है, ऐसे कुछ गेम्स है। पे आइस हॉकी है, वो जो गेम्स में रहते हैं अपने यहाँ पे मॉल्स वगैरह में जैसे गेम्स रहती है वैसे गेम्स है। ऊपर फूड कोर्ट है, आप देखोगे ऊपर फूड कोर्ट है। बच्चे लोग के लिए भर के राइड्स है। चलो अभी मूवी देखना है, हमारे पास ये वाउचर तो आ गया है, जाते हैं। ये देखो ना कैसा मस्त थिएटर बना है, एकदम मस्त है यार। फ्लाइंग थिएटर है, मतलब क्या ही होगा इसके अंदर, मतलब लोग उड़ेंगे क्या? पता नहीं 6D या 5D कुछ तो बोला उसने, नहीं समझ में आया मेरे, लेकिन
कुछ तो बोल रही थी वो 60 है करके, अंदर जाके ही पता चलेगा क्या है। हमने जब कैरवनसराय में स्टे बुक किया तो ये फ्लाइंग थिएटर की टिकट्स इंक्लूडेड थी। तो ये है एंट्रेंस यहाँ पे ग्लोबल फ्लाइंग थिएटर का। हमको मिल गई है हमारी टिकट्स, 5 मिनट के अंदर शो चालू होने वाला है। तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजियम एंड थिएटर। तो यहाँ पे दोनों है, म्यूजियम भी है, थिएटर भी है। तो जाके पता चलेगा कैसा है क्या नहीं। क्यों? तो यहाँ पे गाइस केव जैसा कुछ बनाया है। ये कैरवनसराय का म्यूजियम एक इमर्सिव जर्नी जैसा फील होता है, जहाँ हिस्ट्री सिर्फ डिस्प्ले नहीं होती बल्कि जिंदा हो जाती है। यहाँ सिल्क रोड की कहानियाँ, कल्चर और ट्रेडिशंस एक मॉडर्न प्रेजेंटेशन के साथ देखने मिलता है। इट्स नॉट जस्ट इंफॉर्मेटिव, इट्स एंगेजिंग इनफ टू मेक यू स्लो डाउन एंड एक्चुअली ऑब्जर्व द पास्ट। ऑल्दो ये बहुत अच्छे से डिस्प्लेड था, बट एक ही ड्रॉबैक था कि ये कजाक लैंग्वेज में था, नॉट एनी अदर लैंग्वेज। Buradaki alanlarda Jinada, Olarguyski kayaları bölgelerinde, Jane enklelerinin Anzda शो देखने के लिए अब हम जाएंगे फ्लाइंग थिएटर के अंदर। टेबल ऑलरेडी सेटल्ड है। ये फ्लाइंग थिएटर एक इमर्सिव सिमुलेशन एक्सपीरियंस है, जहां आप सस्पेंडेड सीटिंग के थ्रू सेंट्रल एशिया के लैंडस्केप का वर्चुअल एरियल टूर करते हो। हाई डेफिनेशन विजुअल्स, सिंक्रोनाइज्ड मोशन सीट्स और विंड वाटर इफेक्ट्स मिलके एक रियलिस्टिक फ्लाइंग सेंसेशंस क्रिएट करते हैं। ड्यूरेशन यूजुअली शॉर्ट है, बट ये अट्रैक्शन, टेक्नोलॉजी और स्टोरी टेलिंग का एक वेल एग्जीक्यूटेड कॉम्बिनेशन लगता है। एंड दिस फ्लाइंग मूवी इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। हम लोग पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं, पता नहीं, हम जा रहे हैं ऐसे घूम रहे, लेकिन ये है घूमने वाली जगह भाई, एकदम मस्त है। देखो बैठने के लिए यहाँ पे मतलब फाउंटेन जो शायद रात को चालू होंगे। मतलब पता नहीं इतना इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए बनाया है, यहाँ पे कोई है ही नहीं। अभी तो ये गोस्ट टाउन लग रहा है, मतलब बनाया बहुत मस्त है। पता नहीं टूरिस्ट कभी आते हैं यहाँ पे, या पता नहीं ये जगह क्यों फेमस नहीं है, बट है ये जगह सुपर। ये देखो कितना मस्त वॉकवे, देखो कैसा मस्त बना है एकदम। मतलब जितना जितना यहाँ पे चल रहे हैं उतना उतना अच्छा लग रहा है। क्या क्या है यहाँ पे। होटल के बाहर निकलते ही पूरा एरिया काफी वेल प्लान्ड और लाइवली फील हो रहा है, विद ओपन वॉकवेज, लाइट्स एंड कल्चरल एलिमेंट्स ऑल अराउंड। शाम के टाइम ये जगह स्पेशली और ये नेबरहुड एक रिलैक्स्ड येट वाइब्रेंट फील देता है, परफेक्ट फॉर स्लो वॉक एंड जस्ट सोकिंग इट ऑल इन। So we are here having some shopping experience. कैरवनसराय के बाहर भी तुर्किस्तान में एक्सप्लोर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, स्पेशली अगर आप हिस्ट्री और कल्चर में इंटरेस्टेड हो। यहाँ पर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो है ख्वाजा अहमद यसावी मौसोलियम। ये सेंट्रल एशिया के मोस्ट सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल लैंडमार्क्स में से एक माना जाता है। इसकी आर्किटेक्चर और स्केल दोनों ही काफी इम्प्रेसिव है। इसके पास ही आपको हजरत सुल्तान कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जहाँ मल्टीपल हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स और ओपन कोर्टयार्ड्स है। ये पूरा एरिया एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस कैरी करता है। ओवरऑल कैरवनसराय के बाहर का तुर्किस्तान ज्यादा ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल फील देता है। यहाँ आपको मॉडर्न अट्रैक्शन के साथ साथ रियल कल्चरल डेप्थ भी देखने मिलते हैं। एंड नाउ इमेजिन आप कॉफी सिप कर रहे हो या डिनर एंजॉय कर रहे हो और सामने लाइव शो चल रहा है विदाउट इवन स्टेपिंग आउट ऑफ द रूम। कैरवनसराय का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वाला ये वो काइंड ऑफ स्टे है जहाँ आपको बाहर जाने का मन भी थोड़ा कम ही करता है। एक्सप्लोर करने के बाद शाम हमने होटल के कनाल और हार्बर के पास स्लो वॉक करते हुए स्पेंड की। लाइट्स का रिफ्लेक्शन पानी पर और हल्की सी ब्रीज, पूरा सीन काफी सूदिंग और थोड़ा रोमांटिक फील दे रहा था। दिस वाज वन ऑफ दोज इवनिंग्स जहाँ कुछ भी स्पेशल प्लान नहीं हुआ था, पर फिर भी सब कुछ परफेक्ट और स्पेशल फील हो रहा था। और जैसे ही अंधेरा धीरे धीरे पूरे हार्बर पर सेटल होने लगा, एक काम सा पॉज आया और फिर अचानक पूरा स्पेस लाइट्स से ग्लो कर उठा। म्यूजिक स्टार्ट होते ही फाउंटेन्स परफेक्टली सिंक होने लगे और पानी पर इन कलरफुल बोट्स में ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस बिगिन हुई। कलर्स, कॉस्ट्यूम्स और मूवमेंट्स सब कुछ इतना प्रिसाइज था कि आंखें हटाना मुश्किल हो जाता है। ये शो तुर्किस्तान के कल्चर और हेरिटेज का लाइव एक्सप्रेशन है, जहां वाटर, लाइट और परफॉर्मेंस एक साथ मिलके एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। ये एक्सपीरियंस हमें इतना अच्छा लगा
कि हमने अपना स्टे यहाँ एक और रात से एक्सटेंड करने का डिसीजन लिया। Next morning. हाय गाइस, तो हम लोग कल आए थे यहाँ पे थोड़ा अराउंड में घूमे और फिर यहाँ बाहर तक आके वापस गए बिकॉज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो चुकी थी और मुझे बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि टेम्परेचर बहुत जल्दी लो हो गया था कल का, तो इसके लिए हम लोग यहाँ से भाग गए। अभी आज हम लोग आए हैं, देखते हैं वहाँ पे अंदर जाके जा सकते हैं कि खुला है नहीं खुला है, अगर जाना चाहिए भी कि नहीं चाहिए तो वो पूरा अपडेट हम आपको देंगे। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज वहाँ पे अंदर जाने का कोई मतलब नहीं था बिकॉज अंदर इट इज़ जस्ट अ मॉस्क। यहाँ पे भी पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक अंडरग्राउंड अंदर मॉस्क बनाया हुआ है, तो हर जगह पे यहाँ पे मॉस्क ही मॉस्क है। और दिस इज़ लाइक अ स्मॉल टाउन हियर, छोटा सा डेजर्ट टाइप यहाँ पे बना है। और जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्यूट कैमल्स भी है, डबल हम्प्ड कैमल्स है, और ये कैमल्स हमने लद्दाख में देखे थे और ये आई थिंक लद्दाख से ही ओरिजिनेटेड है एंड वाया सिल्क रूट इनको यहाँ पे लाया गया है। सो दीज आर इंडियन ओरिजिनेटेड डबल हम्प्ड कैमल्स। एंड यहाँ पे छोटा सा बाज़ार है जहाँ से आप लोकल चीज़ें खरीद सकते हो। सो यस, दैट्स इट। So we came across these double humped camels here, बड़े बड़े हैं। जो हमने लद्दाख में देखे थे। हाँ, मैंने और पापा ने देखे थे। पहले दूर से लगा कि रियल नहीं है, टेडी बेयर है, ऐसे ही रखे, पर ये तो रियल है। A few moments later. हाय गाइस, हम लोग आ गए छोटे से मार्केट में। तो ये यहाँ का मेन मार्केट है, मेन बाज़ार है। थोड़ा सा काम भी था हमको और करने का और कुछ था भी नहीं, तो हमने बोला चलो यहाँ का मार्केट देख लेते हैं। यहाँ के लोग यहाँ पे थोड़ा डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, कम पब्लिक है यहाँ पे, लेकिन जो हिसाब से रह रहे हैं पब्लिक पे यहाँ पे इकोनॉमिकली वो जो ना थोड़ा गांव में जैसे रहते हैं वैसे पब्लिक है, तो ऐसा लग रहा है यहाँ का गांव है। तो बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट मुस्लिम पब्लिक ज़्यादा आती है फॉर द पिलग्रिम, जो यहाँ के उज़्बेक पीपल है या रशियन पीपल है, तो ये यहाँ पे पिलग्रिम के लिए ज़्यादा आते हैं। सो ये तुर्किस्तान का शॉपिंग सेंटर है और यहाँ आपको लोकल हैंडीक्राफ्ट, सुवेनियर्स और ब्रांडेड स्टोर भी सब एक जगह मिल जाते हैं। यहाँ की वाइब काफ़ी लाइवली और अच्छी है और यहाँ पे आपको हर चीज़ काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाती है। और होटल वापस आके फाइनली हमें टर्किश हमाम और सोना एक्सपीरियंस करने का चांस मिला, जो स्टे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री और अनलिमिटेड था। यहाँ पे करने को इतनी सारी एक्टिविटीज थी कि अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ एक बार ही ट्राई कर पाए, वरना ये एक्सपीरियंस डेफिनेटली रिपीट करने लायक था। कैरवनसराय का ये टर्किश हमाम एक ऑथेंटिक और डीपली रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस था, जहाँ ट्रेडिशनल डिजाइन और काम एम्बियंस ने इंस्टेंटली अनवाइंड कर दिया। वार्म स्टीम, सूदिंग स्पेस और स्लो पेस, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन था जिसमें बॉडी और माइंड दोनों कंप्लीटली रिफ्रेश हो गए। Hey guys, so we have Munisa from Caravanserai Harbour Hotel and she's lovely. She's hosted us here because we had a separate food preference and she's helped us out throughout for 3 days. So I thank her a lot and thank Caravanserai. So would you like to say something to our viewers? Thank you so much. Come here again. We will wait you here in Caravanserai, Turkey. Hello, India. Come to Caravanserai, Turkestan Harbour, Kazakhstan. Namaste. Next morning. हेलो गाइस, येट अनदर डे। आज का दिन हम 900 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाले हैं फ्रॉम तुर्किस्तान टू अलमाटी, और ये सफ़र हम तय करेंगे इसमें। बिलीव इट और नॉट, इंडियंस के लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन 900 किलोमीटर जाने के लिए हमको लगेगा सिर्फ 10 घंटे। ये एक ही कंट्री है जहाँ पे ट्रेन से फास्ट आप बाय रोड पहुँच जाओगे। बाय ट्रेन जाते थे हमको तो 17 घंटे लगते थे, बाय रोड हमको 10 घंटे लगते। तो हम निकले सुबह आज 10:30 बजे और अभी बजे है 3। हमने 400 किलोमीटर कवर कर दिया है। ये वैन है, वैन इनोवा जो बोले वो। और किंजल का तबीयत बहुत ही ख़राब था तो सुबह डॉक्टर को भी बुलाना पड़ा, तो हमने डिसाइड किया कि थोड़ा कंफर्टेबल ही जाते हैं। ये शेयर्ड वैन है, ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही हैं, इसमें 2-3 लोग भी हैं।
तो ये अलमाटी तक छोड़ेगा और ये ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में छोड़ेगा। जो ट्रेन पैसे लेती थी वही सिमिलर प्राइस में हम कार में पहुंच जाएंगे 10-11 आवर्स। तो दिस इज़ इट। अभी हम जाएंगे अलमाटी एयरपोर्ट, वहाँ से होम स्वीट होम। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ Kazakhstan stories. We will give you the last glimpse of Almaty airport and this brings to the end of this video. Thank you. अब वो मोमेंट और दिन आ गया था जब इस जगह को गुड बाय बोलना पड़ रहा था। कजाकिस्तान की ये जर्नी ऑनेस्टली काफी स्पेशल थी। Here at Almaty airport, लंबा ट्रैवलिंग का सफ़र ख़त्म करके हम आए यहाँ तक। थोड़ा भी ड्यूटी फ्री टाइम है हमारा। चेक इन हो गया। इमिग्रेशन वॉज वेरी स्मूथ। 5 मिनट में उसने थप्पा मार दिया, कुछ देखा नहीं कुछ नहीं, ऐसे थप्पे मार दिए। अभी हम थोड़ा दिन बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, देखते हैं क्या है क्या नहीं, और देन वी विल बैक टू आवर होम स्वीट होम। बाय। सो गाइस, ये थे हमारे लास्ट टेंगे जो हमने इनको दे दिए है कॉफ़ी लेने के लिए। तो टेंगे का कुछ वैल्यू है नहीं, तो इंडिया में लेके जाके फ़ायदा है नहीं, तो स्पेंड ऑल द मनी इन कजाकिस्तान। और ये हमारी कॉफ़ी बनाएंगे भाई साहब। लास्ट कॉफ़ी कल्चर कजाकिस्तान का एंजॉय करके कॉफ़ी पी के हम निकलेंगे घर पे। ये है कोस्टा कॉफ़ी, यहाँ का कोस्टा कॉफ़ी एयरपोर्ट पे। सो वी आर आउट ऑफ टेंगे और इनफैक्ट 200 टेंगे शॉर्ट है जो हमको अभी कार्ड पेमेंट करना पड़ेगा। सो गाइज, अगर आपको कजाकिस्तान का हमारा ये पूरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको सबसे बेस्ट जगह कौन सी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में। अंटिल देन, बॉन एपेटाइट, बॉन वॉयेज एंड जय हिंद।